नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज तारीख है 16 मई 2025 दिन शुक्रवार। तो आइए जानते हैं आज की शिक्षा जगत की प्रमुख खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर। अब शिक्षा विभाग एक्शन में है, यूं कहे तो एसीएस सिद्धार्थ एक्शन में है। सभी का ट्रांसफर जल्द हो जाएगा, चाहे वह सक्षमता पास शिक्षक हो या फिर बीपीएससी से बहाल शिक्षिकाएं हो, सबका ट्रांसफर हो जाएगा। सबके संबंध में एसीएस ने बड़ा एक्शन लिया है और बहुत जल्द ही शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। वहीं प्रधान शिक्षकों को लेकर बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग जो है, एचएम की पोस्टिंग जो है बहुत जल्द होगा। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव यूं कहें तो एसीएस सिद्धार्थ साहब ने एक बड़ा पत्र जारी कर दिया है। कहा है कि जब तक शिक्षकों का वेतन नहीं होगा तब तक डीईओ, डीपीओ और क्लर्कों का वेतन नहीं होगा। एक बड़ा पत्र बीते शाम को जारी किया गया है। जैसा आप जानते हैं कि सक्षमता पास शिक्षक, चाहे सक्षमता 1 हो या सक्षमता 2 हो, उनका वेतन अब तक लटका हुआ है। 5 महीने से वेतन नहीं मिला है, किसी को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। तो लगातार एसीएस के पास में शिक्षकों का फोन जा रहा था, मैसेज आ रहे थे। उसके बाद एसीएस ने एक्शन लिया है और कहा है कि बहुत जल्द शिक्षकों का वेतन जारी करे, क्योंकि यह जिला स्तर का कार्य है और इस कार्य में कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगर जब तक शिक्षकों का वेतन नहीं होगा तो पदाधिकारियों को भी वेतन नहीं मिलेगा। यह साफ शब्दों में कह दिया। तो अब यूं कहें तो शिक्षकों का बकाया वेतन का जल्द भुगतान शिक्षा विभाग करने जा रही है। तो बिल्कुल आप मानसिक रूप से जो अभी इस समय चल रहे हैं, आपकी वह मानसिक परेशानी अब दूर होने वाली है। समय अब आपको वेतन बहुत जल्द मिलेगा। देखना यह होता है कि किस जिला में पहले वेतन भुगतान होता है, शिक्षकों की वेतन को लेकर समस्या का सॉल्यूशन कब होता है, या कौन जिला सबसे आगे आता है, कौन फिसलता है। शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या है वेतन, और वेतन किसी को 5 महीने से तो किसी के 3 महीने से नहीं मिला है। अगर किसी को मिला है तो आधा अधूरा ही मिला है। तो इस प्रकार से एसीएस का यह बड़ा एक्शन आया है। वहीं हेड टीचर यानी प्रधान शिक्षकों को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। एसीएस ने साफ शब्दों में शिक्षकों को संदेश दे दिया है कि हेडमास्टर और प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर विभाग जो है बिल्कुल सतर्क है, बिल्कुल तैयार है। बहुत जल्द ही प्रधानाध्यापकों यानी एचएम हेडमास्टर की 1 सप्ताह के अंदर में स्कूल पोस्टिंग कर दिया जाएगा, इसमें कोई चूकी परंतु नहीं है। रही बात एसटी का यानी हेड टीचर का, प्रधान शिक्षकों का, तो एसीएस ने साफ शब्दों में एक इंटरव्यू में, एक निजी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया है कि प्रधान शिक्षकों के स्कूल अलॉट भी कर दिया गया था, बस जारी करना था। अब तो मामला कोर्ट में है, जब तक कोर्ट फाइनल नहीं होता है तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर प्रयास किया जा रहा है कि हो जाए, लेकिन अब समय भी बहुत कम बचा है। तो फिलहाल प्रधान शिक्षकों को इंतजार करना होगा, और नहीं तो 1 से 2 दिनों में अगर कोर्ट में अगर इसकी सुनवाई हो गई तो इनका भी हो जाएगा, क्योंकि सब चीज तैयार है। स्कूल अलॉट कर दिया गया है प्रधान शिक्षकों का। अगर हो जाता है तो इनको भी गर्मी छुट्टी से पहले ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। तो अब यूं कहें कि जब तक कोर्ट का मामला फाइनल नहीं होता है तब तक प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग पर क्या कुछ कहा जा सकता है। तो प्रधान शिक्षक फिलहाल इंतजार कर सकते हैं, वहीं प्रधानाध्यापक जो है उनको स्कूल में पोस्टिंग जल्द कर दिया जाएगा 1 सप्ताह के अंदर। वहीं सक्षमता पास और अन्य जितने भी ट्रांसफर को लेकर लिस्ट जारी किए गए हैं वो भी बहुत जल्द ही स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा और स्कूल ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा। रही बात है उन महिला शिक्षिकाओं का जो बीपीएससी टीआर 1 और टीआर 2 से बहाल हैं, उनका भी लिस्ट अब नहीं जारी होगा, बल्कि उनको ट्रांसफर किया जाएगा और उनको इस शिक्षा कोष पर उनको मैसेज मिलेगा, और साथ साथ उनका स्कूलों में भी पोस्टिंग कर दिया जाएगा। पटना जिला को छोड़कर तमाम जिलों में यह प्रक्रिया हो जाएगी। आपको बता दें कि जिनका ट्रांसफर हो चुका है उन्हें 20 मई तक स्कूल आवंटन की जानकारी मिल जाएगी।
स्कूल आवंटन के तुरंत बाद सभी को ज्वाइनिंग भी करा लिया जाएगा। तो बस मई महीने में ही सभी को ट्रांसफर और उनका स्कूल अलाउट हो जाएगा। आप जानते हैं दिव्यांग और अन्य लोगों का, सक्षमता पास शिक्षकों का ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन स्कूल अलाउट नहीं होने के कारण स्कूल में ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो 20 मई तक उनका भी स्कूल अलाउट हो जाएगा और ज्वाइनिंग भी साथ साथ चलेगा। सबसे बड़ी बात, दूरी के आधार पर जो बीपीएससी महिला टीचर्स हैं उनका इंतजार है। अब उनको सार्वजनिक रूप से लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा ट्रांसफर का, बल्कि इसकी सूचना जो है उनको इस शिक्षा कोष पर मिलेगा, मैसेज एक जाएगा और इस शिक्षा कोष पर वह खोलकर देखेंगे। आपको बता दें कि 20 मई से पहले दूरी के आधार पर कुल 11,500 बीपीएससी टीचरों का ट्रांसफर होगा, महिला शिक्षिकाओं का। एसीएस ने खुद एक निजी चैनल में दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि फिलहाल जो है दूरी के आधार पर बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से बहाल जो शिक्षिकाएं हैं उनको दूरी के आधार पर किया जाएगा। उनकी संख्या भी फिलहाल है 11,500 यानी 11,500 का ट्रांसफर किया जाएगा। उनके लिए कोई अलग से समय नहीं होगा, बल्कि जैसे ही स्कूल अलाउट होगा वैसे ही उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी है। स्कूल ज्वाइनिंग का अलाउट करने की जो विधि है, ज्वाइन करने की जो प्रक्रिया है वह शुरू भी रहेगा। इन्हें जो है इस शिक्षा कोष पर लॉगिन करने पर इनकी तमाम जानकारी मिलेगी। एक मैसेज जाएगा, उसके बाद इस शिक्षा कोष पर वह लॉगिन करके देखेंगे। सॉफ्टवेयर में कहा गया कि इतनी प्रक्रिया देर क्यों हो गई, तो इस पर भी शिक्षकों का सवाल उठ रहे हैं कि डेट पर डेट मिल रहा है। तो सॉफ्टवेयर से एसीएस ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सॉफ्टवेयर से सभी काम हो रहे हैं और सॉफ्टवेयर में कुछ तकनीकी खामी आ गई थी जो एसीएस ने पकड़ लिया और उसे सुधार लिया गया है। अब उसके बाद ही 1 से 2 दिनों में तमाम प्रक्रिया तेजी से पूरी कर ली जाएगी। बीते दिन से ही टीआरई 3 की ज्वाइनिंग भी शुरू हो गई है और यह प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी और कहा गया है कि पटना जिले को छोड़कर सभी जिलों का आवंटन होगा। ट्रांसफर की प्रक्रिया उन्होंने कहा है एसीएस ने कि ट्रांसफर की प्रक्रिया जो है बंद होने वाली नहीं है, अनवरत जारी रहेगा। जो भी शिक्षक है उनका ट्रांसफर जैसे चाहते हैं सेम जिला वाले को भी होगा, लेकिन पहले इनका हो जाने दीजिए। सेम जिला के टीचर का भी इसके बाद ट्रांसफर होगा, यानी कि तमाम लोगों का हो जाएगा तो सेम जिला वाले को होगा। पटना जिला में अंत में होगी पोस्टिंग, टीआरई के शिक्षकों की फेज वाइज होगी ट्रेनिंग। यह एसीएस ने शिक्षकों के लिए एक बड़ा मैसेज भी छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि गर्मी की छुट्टी में किसी भी शिक्षक को कोई काम नहीं लिया जाएगा, ट्रेनिंग भी नहीं चलेगी, खूब मस्ती में रहे, खूब इंजॉय गर्मी की छुट्टी में करे, गर्मी की छुट्टी को अपना उपभोग करे, उसमें विभाग कोई काम नहीं लेगा, विभाग ट्रेनिंग भी नहीं कराएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैंने जब छुट्टी दिया है तो छुट्टी छुट्टी रहेगा, कोई काम नहीं, गर्मी की छुट्टी में नहीं दी जाएगी किसी को ट्रेनिंग। और टीआरई 3 के जो शिक्षक ज्वाइन कर रहे हैं बीते दिन से उनका भी फेज वाइज ट्रेनिंग होगा। 21 मई तक हेडमास्टर की भी होगी पोस्टिंग। हेडमास्टर से नहीं मांगे जाएंगे ब्लॉक चॉइस हेड टीचर के मामला फिलहाल जो है वह कोर्ट में फंसा हुआ है, कोर्ट से जो निर्णय होगा वह किया जाएगा। लेकिन एसीएस ने साफ शब्दों में कह दिया है कि स्कूल अलॉट भी कर दिया गया था, लेकिन उससे पहले जब लिस्ट जारी होता उससे पहले ही कोर्ट का मैटर आ गया। अब क्या कुछ किया जा सकता है, जब तक कोर्ट में क्लियर नहीं होता है तब तक कुछ नहीं किया जा सकता है। तो थोड़ी सी प्रधान शिक्षकों के लिए समस्या है, लेकिन अन्य शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इधर बता दें, एक तरफ एसीएस एक्शन में है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नजर गड़ाए हुए हैं कि शिक्षकों की समस्या का निवारण कैसे हो रहा है, समय पर हो रहा है या कि नहीं हो रहा है। सब साफ शब्दों में गाइडलाइन जारी है कि शिक्षकों की हर समस्या फौरन निपटा लिया जाए। चुनाव में कोई चूकी परंतु नहीं सुनना जानना चाहते हैं, तो एसीएस भी इस कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि तकनीकी खराबी आने के कारण वो डेट भले ही फेल हो रहा है लेकिन काम नहीं रुक रहा है। जो भी सॉफ्टवेयर में तकनीकी खामियां आई थी उसको अब सोल्व कर लिया गया है। अब 1 से 2 दिनों में अब वो लिस्ट जारी होना शुरू हो जाएगा, ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लोग ज्वाइन करना भी शुरू कर लेंगे। इधर बिहार बोर्ड से एक खबर निकल कर आई है कि 11वीं में नामांकन के लिए अब 20 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड ने राज्य के +2 विद्यालयों में सत्र 2025-27 में 11वीं में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अब 20 मई तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। बीते मंगलवार को सीबीएसई बोर्ड का 10वीं का परिणाम जारी होने के बाद सीबीएसई के छात्रों को भी
बिहार बोर्ड के शिक्षण संस्थानों में 11वीं में नामांकन के लिए बोर्ड ने तिथि बढ़ा दी है। तो यह बड़ी राहत वाली बात है छात्रों के लिए। अगली खबर की ओर चलने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि शिक्षा जगत की खबरों से आप अपडेट रह सके। आपको बता दें कि स्कूलों में 6500 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होने वाली है। नियमावली बिल्कुल तैयार हो रही है। राज्य के हाई स्कूलों में 14 साल बाद दूसरी बार लगभग 6500 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति नियमावली तैयार भी कर ली है। शिक्षा विभाग ने सहमति के लिए वित्त विभाग को नियमावली भेज दी है। वित्त और विधि विभाग से नियमावली पर सहमति लेने के बाद इस पर राज्य पदवर्ग समिति की सहमति ली जाएगी। इसके बाद राज्य मंत्रिमंडल का अनुमोदन लेकर बहाली प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। इधर एक बड़ी चीज शिक्षा विभाग में बदलाव हुआ है। अब हेडमास्टर साहब मध्याह्न भोजन नहीं बनाएंगे। बिहार के सभी जिलों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। एक प्रखंड, हर जिले के एक प्रखंड में प्रोजेक्ट लागू कर दिया गया है, शुरू भी कर दिया गया है। एसीएस ने साफ शब्दों में कहा है कि अब हेडमास्टर साहब जो हैं मध्याह्न भोजन की ओर देखेंगे भी नहीं, यानी उसका कार्य नहीं करेंगे। उसके लिए अलग शिक्षक होंगे, वह मध्याह्न भोजन को ही देखेंगे। प्रधानाध्यापक जो होंगे वह शिक्षण कार्य से जुड़े ही चीजों को देखेंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने में, बच्चों को दिलाने में, शिक्षकों से दिलवाने में वह सफल कार्य करेंगे। इसके लिए कार्य किया गया है कि मध्याह्न भोजन प्रधानाध्यापकों से हटा लिया गया है। लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना से, इस विभाग की योजना से कई शिक्षक जो है नाराज भी हैं। कुछ ही शिक्षक का ये, लेकिन यह एक अच्छा भी माना जा रहा है। कुछ शिक्षक का कहना है कि यह बहुत अच्छी चीज की गई है और कई लोगों का कहना है कि ये तो विवाद का घर बना दिया गया है। क्या कुछ है कमेंट करके आप भी बताइएगा। इधर जागरूकता को स्कूलों में शुगर बोर्ड बनेंगे। सीबीएसई ने मधुमेह के प्रति जागरूकता के लिए उठाया है बड़ी कदम। बोर्ड ने सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्राचार्यों को लिखा है पत्र। खान पान की गतिविधियों के स्कूल में होगी मॉनिटरिंग। बोर्ड ने कहा बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज केस देखे गए हैं, तो बच्चों में डायबिटीज न बढ़े, इसको लेकर कह सकते हैं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बच्चों की स्वास्थ्य को देखते हुए बेहतरीन पहल की है। बोर्ड ने मान्यता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को डायबिटीज जैसी बीमारी के खिलाफ जागरूकता करने के लिए शुगर बोर्ड लगाने को निर्देश दिया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हम आपको बता दें कि बिहार के शिक्षकों के वेतन को लेकर अब शिक्षा विभाग बिल्कुल एक्शन मोड में है। शिक्षकों को जल्द वेतन मिले, इसके लिए प्रयासरत है। सभी डीओ को खास निर्देश भी दिया गया है। तो एक तरफ शिक्षकों का वेतन तो दूसरी तरफ ट्रांसफर। अब तो ऐसा लग रहा है कि शिक्षकों की समस्या का निदान बहुत जल्द होगा। क्या कुछ इस पर आपका विचार है, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।